इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है और हमारे साथ मौजूद है मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। टीचर्स डे का ढेर सारी शुभकामनाएं सर। इस अवसर पर हमें आपसे मिलना हो रहा है। आप मेरे प्रेरणा स्रोत गुरु हैं। तो सर, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अपने आसपास परिवेश में हो रहे विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करें, एक बेहतर मनुष्य बने। मेरी यही गुजारिश है और मेरी यही इच्छा है कि जो भी छात्र उच्च शिक्षा ले रहे हैं वो बेहतर मनुष्य बने, बेहतर इंसान बने, संवेदनशील बने अपने आसपास के परिवेश और लोगों के लिए और उनकी मदद करें। सर, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। सर, शिक्षक दिवस के महत्व को आप अपने नज़र में सर कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षक का महत्व बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक बेहतर शिक्षक ही बेहतर समाज की संरचना कर सकता है। आप पाटलिपुत्र की धरती पे हैं और आपको पता होगा कि इस धरती पे चाणक्य नामक एक शिक्षक हुआ करते थे, जिन्होंने नंद वंश की सत्ता को समाप्त किया था। और नंद वंश की सत्ता अराजकता की प्रतीक थी और मौर्य वंश की स्थापना और चंद्रगुप्त को लेकर उन्होंने एक नई साम्राज्य की परिकल्पना की थी, जो चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना थी। और पहले ये मिथकों में, पुराणों में था और उसे वास्तविक स्वरूप दिया। तो शिक्षक की भूमिका ये होती है कि वो समाज को दिशा दिखाए, समाज के लिए प्रेरणा का काम करे, अपने आसपास के हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, अपने आसपास जो भी गलत हो रहा है उसको लेकर जागरूक करे अपने शिक्षा के माध्यम से अपने छात्रों के बीच। सर, वर्तमान समय में महंगाई, बेरोजगारी और प्रश्न पत्र जैसे लीक हो जाने के कारण छात्र काफ़ी तनाव में रहते हैं, जिसके कारण कई छात्र सुसाइड भी कर लेते हैं। सर, उन छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरकारी नौकरी या किसी भी तरह से आर्थिक उपार्जन ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है और उन्हें परीक्षा या सफलता को लेकर प्रयास नहीं करने चाहिए। ऐसे लाखों उदाहरण आपको अपने आसपास के जीवन में दिखेंगे कि उन्होंने जो चाहा उन्हें नहीं मिला, पर वो दूसरे फील्ड में वो काफ़ी बेहतर काम किया। जैसे अबुल कलाम आज़ाद एयरफोर्स जाना चाहते थे और एयरफोर्स में उनका चयन नहीं हुआ था और आत्महत्या करने की विचार से खड़े थे कहीं पर। फिर उन्हें एक साधु ने कहा कि तुम्हारा जन्म किसी दूसरे काम के लिए हुआ है, और आज हम जानते हैं कि भारत को एक मिसाइल मैन मिला। उसी तरीके से राजदीप सरदेसाई, जो मीडिया के बड़े नाम हैं, उनके पिता बहुत बड़े क्रिकेटर थे, परंतु क्रिकेट में असफल हुए। लेकिन वो असफलता दूसरे फील्ड में सफलता का इंतजार कर रही होती है। तो सरकारी नौकरी ही महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने आसपास बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कोई व्यक्ति असफल होता है तो जीवन और आत्महत्या जैसे कदम न उठाएं। यही मेरी लोगों से विनती है कि सफलता और असफलता को आधार मानकर अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। सर, पहला गुरु माँ को माना जाता है, तो उस समय शिक्षा की कैसी शिक्षा होनी चाहिए? देखिए, माँ तो पहली गुरु होती है, क्योंकि माँ के साथ हमारा संबंध सबसे शुरू से होता है। जब हम माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं तो हम 9 माह उनके गर्भ में पल रहे होते हैं, तो एक संबंध होता है। उसके बाद जब हमारा जन्म होता है भौतिक रूप से, तब हमारे जितने भी जिज्ञासा रहते हैं सब शांत करती है माँ। कि तारे क्या है, किसी पक्षी की आवाज़ सुनी तो उसे पूछते हैं क्या है, ये बताने पे भी हम पूछते हैं कि क्या है, वो कैसे है, कहाँ रहता है। तमाम तरह की जिज्ञासाओं को शांत करने वाला कोई अगर पहला व्यक्ति होता है वो माँ होती है। इसलिए माँ को हम
सबसे पहला गुरु मानते हैं, क्योंकि हमारी सभी प्राथमिक जिज्ञासाओं को शांत करने का वो माध्यम बनती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय देके छात्रों को प्रेरित किया।